इसमें एक टेक्निकल पॉइंट की बात ये भी पता चलती है कि यहूदियों पर चर्बी हराम हुई थी। अब आप देखें, ये गुनाह की सज़ा के तौर पे जो चीज़ हराम होती है ना, वो अच्छी चीज़ ही हराम होती है। इससे हमें चर्बी की फजीलत भी पता चलती है कि चर्बी इंसान की बॉडी के लिए कितनी ज़रूरी चीज़ है। और आज आप देखिए, ये कंपनियों ने हमें जिन ऑयल पे लगा दिया है चर्बी में, ये कह के कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फैट होता है, और ये वगैरह वगैरह जो इश्तिहारबाजियों में ड्रामे चल रहे हैं, और उसके नाम पे हमें ये जो कुकिंग ऑयल आ रहा है जो हमारी सेहतों को बर्बाद कर रहा है, ये कंपनियों ने बिजनेस के लिए हमें चर्बी से हटा के इस पे लगा दी है। मैं लोगों से बयान में कहता हूँ कि हम जब दुम्बा ज़बा करके खाते हैं ना, वो चक्की वाला दुम्बा, तो हमारे जो पश्तून भाई हैं ना, वो तो उसी चर्बी में पका के खाते हैं। और तभी आप देखें माशाल्लाह हमारे पश्तून भाइयों की, पठानों की सेहत कितनी जानदार होती है। और कराची में, पंजाब में क्या होता है, वो पूरी चक्की उठा के फेंक देते हैं और बिल्कुल गोश्त को ना बग़ैर चर्बी के वो गोश्त पकाएंगे और फिर उसमें डालडा या और कोई कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। मुझे कोई डालडा से ज़ाती नफ़रत नहीं है, कि कोई भी कुकिंग ऑयल तो वो डाल रहे हैं उसमें। ओ भाई, अल्लाह ने जो घी का डब्बा उस दुम्बे के पीछे लगाया था, और वो बेचारा सारी ज़िंदगी उस घी के डब्बे को उठा उठा के घूमता है, बोझ उठाता है कि मैं जब कटूंगा तो इसी डब्बे में मैं पकूंगा। उस डब्बे को आपने उठा के फेंक दिया जो गॉड गिफ्टेड है, और अलग से आप डब्बा जो इंसानों का बनाया हुआ है, और उसमें ऑयल भी इंसानों का, उसमें पता नहीं क्या क्या प्रोसेस करके उसको गुजारा गया। उसमें जो ऑयल में इतनी चमक है, हमें नहीं पता वो चमक कहीं ब्लीच तो नहीं डाला उन्होंने, रंग काट तो नहीं डाला। मैं कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन हमें क्या पता है क्या हो रहा है अंदर। तो इसलिए इस आयत से हमें पता चलता है कि जो चर्बी अल्लाह ने जानवर के बॉडी में रखी है, वो चर्बी हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टर हमें मना करते हैं फ़ैट खाने से और चर्बी खाने से। तो देखें, कोई भी चीज़ जब आप खाएं, अगर वो यूटिलाइज़ ना हो तो वो नुकसान करेगी। वो तो रोटी भी करेगी, वो तो जौ का दलिया भी करेगा, वो तो शहद भी करेगा। अगर आप शहद पीते रहें और उस एनर्जी जो आप में पैदा हो रही है उसको यूटिलाइज़ नहीं करते, वो तो बहरहाल नुकसान होगा। तो यूटिलाइज़ अगर आप उसको नहीं कर रहे, आपकी एनर्जी खर्च नहीं हो रही, वो तो आप जैतून भी पिएंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे, खजूर भी खाएंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। तो बात यह है कि अगर वो एनर्जी आपकी यूटिलाइज़ हो रही है तो फिर आपने क्या खाना है। तो फिर आपने ये जो बाज़ारी चीज़ें हैं इनको छोड़ दें आप। कुदरत ने तो यहूदियों पर, अल्लाह ने तो यहूदियों से इंतकाम लिया, कहा तो मैं चर्बी नहीं खाने दूंगा मैं, क्योंकि इसमें लज्जत भी है, इसमें ताकत भी। अल्लाह ने कहा अब ये दुनिया की नेमतों से तुम्हें जो पाकीज़ा चीज़ें हैं ना, अल्लाह ने चर्बी को पाकीज़ा कहा है। आप यहाँ देखें कि इन चीज़ों से मैं तुम्हें बचाऊँगा। तो इस आयत से हमें भी पता चलता है कि भाई अपने बच्चों को ना इन चीज़ों का आदी डालें, ये नेचुरल चीज़ों का। हमने देखा है हमारे पश्तून भाइयों के बच्चे जो है ना, वो गोश्त की बोटियाँ पकड़ के और चर्बी और रवाज ऐसे खींच खींच के खा रहे होते हैं। और हमारी माएँ क्या करती हैं आजकल जो कराची में और पंजाब में, वो बिल्कुल छीछड़े को, वो बिल्कुल गोश्त को जो है ना एक एक चर्बी का वो हटा हटा के बिल्कुल प्योर उसको मीट खिलाती हैं, और बच्चों को स्मेल आ रही होती है चर्बी से। तो जब आप बचपन से उनको ऐसी चीज़ों के आदी नहीं बनाएंगे तो फिर वो सारी ज़िंदगी वो देसी चीज़ों के खाने के फिर वो आदी नहीं रहेंगे, जो कि हो चुका है। आगे अल्लाह ने तारीफ़ भी की अल्लाह की। अच्छा, वह अकलिहिम अम्वाल अन्नास बिल बातिल, लोगों का माल नाहक तरीके से खाना, ये भी यहूदी की। इसमें सूद की हुर्मत भी पता चलती है कि सूद कितना बड़ा जुर्म है। और आज देखें यहूदियों ने पूरी दुनिया को सूद में लपेट दिया है। तो अल्लाह तो कह रहे हैं ये सूद खाते थे, लेकिन आज क्या खा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं। तो ज़ाहिर है ये बड़े बड़े जराइम हैं। इनकी किताबों में आज भी लिखा हुआ है कि सूद हराम है, और लोगों का माल नाहक तरीके से खाना। इससे हमें ये भी मालूम होता है कि इस्लाम में किसी का पैसा आप गलत तरीके से नहीं खा सकते। ये बहुत बड़ा जुर्म है जो यहूदियों में था, और उस जुर्म की वजह से उनको सज़ा मिली है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि कुछ नेक लोग भी हैं इनमें जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, उसके रसूल पर। तो अच्छे बुरे लोग हर कौम में मौजूद हुआ करते हैं, और आज भी यहूदियों में बाज़ तो ईमान ले आते हैं, बाज़ नहीं भी लाते, लेकिन वो इस्लाम दुश्मनी नहीं करते। तो इसका ये मतलब नहीं कि जो भी यहूदी आपको मिले आपने ये सारी आयतें उठा के उस पर फिट कर देनी है। तो एक मेजॉरिटी की बात हो रही है। ये रुकू हमारा मुकम्मल हो गया।